अगर आप ब्रीफली थोड़ा अपना व्यूअर्स को, हमारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली, लोगों को पता होना चाहिए कि एक डेवलपर के पास कितने ज़बरदस्त टीम है, सो उसके बारे में अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं यूनिलीवर में, पेप्सी में, नेस्ले में, वारिद में, एचबीएल में, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डाइवर्सिफाइड है। मैं पिछले 7 से 8 साल में रियल एस्टेट से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ज़मीन.com में था, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाई डिड यू सिलेक्ट इत्तेहाद टाउन? इत्तेहाद के अंदर मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कभी इन्होंने ओवर सेलिंग की हो। इत्तेहाद के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि कभी उन्होंने अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट बेचा हो। इत्तेहाद के अंदर मैंने ये कभी नहीं देखा कि कभी ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर 1% भी लिटिगेशन हो, इन्होंने कभी भी उस चीज़ को नहीं सेल किया। इत्तेहाद 2 के अगर आप लोगों ने विजिट किया होगा, जिस स्पीड से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के मेरे ख्याल में उस विसिनिटी में किसी भी प्रोजेक्ट की इस स्पीड से, एक तो नंबर 1 हमारे पास लैंड हमारी अपनी है, ओनरशिप है हमारी, अप्रूवल हमारे पास है, डेवलपमेंट विंग हमारा अपना है, तो वहाँ पे हमारा फोकस ही सिर्फ एक चीज़ का है कि डेवलपमेंट करनी है। बिल्कुल ज़बरदस्त जी। जैसा कि सर आपने बताया कि इत्तेहाद फ़ेज़ 2 जो कि आप लोगों का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनली लोकली, उसकी जो लोकेशन है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इस वक्त जो लाहौर जिस तरफ मूव कर रहा है, इंटरचेंज है, आप कहीं से भी उसको कनेक्टिविटी है उसकी, इवन आप हल्लुकी इंटरचेंज से उतर के 2-2.5 किलोमीटर पे उधर पहुंच जाते हैं। दूसरा रास्ता उसको फिरोजपुर रोड से रखता है, और इसके अलावा जैसा शुजा भाई ने बताया, वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं अपने तमाम नाजरीन और जो इस चीज़ को इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप लोग किसी वक्त भी टाइम निकालें एंड यू शुड ऑल विजिट टू इत्तेहाद फ़ेज़ 2। अच्छा सर, ये तो हमारा हो गया फ़ेज़ 2 का भी हो गया। अब थोड़ा सा हम सर देखते हैं, जिस तरह आजकल आपको पता है थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन है, या रियल एस्टेट को थोड़ा सा अफेक्ट हर बिजनेस को है। सो मैं अपने हर लोगों को सर समझाता हूँ कि भाई ये वक्त होता है बाइंग का, लेकिन सर आपका क्या विजन है कि ये जो थोड़ा सा मुल्की प्रेशर है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जो आपकी इंस्टेबिलिटी है, सो आपका क्या है जो इन्वेस्टर्स हैं एंड स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनको जो जिस तरह यूएई है हमारे, काफ़ी उनकी तो करेंसी बड़ी ज़बरदस्त हो गई, मुझे लगता है उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। व्हाट डू यू थिंक कि हमारे इंटरनेशनली और लोकली लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट? देखिए, एक क्वेश्चन जो आपने अभी अपना खैर क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी इंट्रो दिया, लोकेशन, उस पर हमने दोबारा से डिस्कशन करनी है। देखें, हमेशा से एक चीज़ होती है कि जब आप मैं अक्सर एक जगह पे, 2 जगहों पे मैंने एग्जांपल दी, जब ट्रेन चल रही होती है ना, और जब आप उसमें बैठने की कोशिश करते हैं, तो उस ट्रेन पे जब आप चढ़ के बैठेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं चोट लगेगी, बिकॉज वो ट्रेन चल रही होती है और आप जब जल्दी में बैठ रहे होते हैं तो आपको चोट लगने का चांसेस ज़्यादा होते हैं एटलीस्ट। एग्रीड। जब ट्रेन रुक जाती है ना, और आपको लगता है कि वो स्टेशन पे रुकी हुई है, तो आप जाते हैं, अपनी मर्जी की सीट सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे अपने आप को सेटल डाउन करते हैं, उसके बाद अपना सामान रखते हैं, उसके बाद ट्रेन चलती है तो आप इंजॉय करते हैं। इस वक्त रियल एस्टेट रुकी हुई है। जब रियल एस्टेट रुकी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का प्लॉट खरीद सकते हैं, आप अपनी मर्जी के पैसे दे सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कैपिटल गेन ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों का एक यहाँ के लोगों का भी, और हम एज अ नेशन भी थोड़े से सुस्त लोग हैं, मुझे लगता है। हम लोग क्या करते हैं, असद ने अगर कोई प्लॉट ले लिया और उसने बेचा, और उसके बाद उसने देखा कि उसने गाड़ी भी खरीद ली, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं खुद जाऊँ कि असद ने कहाँ लिया था, उसके ऊपर रिसर्च करूँ, मैं देखूँ कि वो प्लॉट आज मैं खरीदूँ, या मैं असद से पूछूंगा, असद मैं प्लॉट किधर लूँ, असद कहेगा वहाँ पे ले लो। अब असद ने वहाँ पे कैपिटल गेन क्यों ले लिया होगा? क्योंकि उसका डिसीजन आज से 2 साल या 1 साल पहले हुआ होगा। मुझे वो चीज़ सूट करती है, मैं उसके लिए न मैं मार्केट जाता हूँ, न मैं फिजिकली प्रोजेक्ट को विजिट करता हूँ, न मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। मैं बेसिकली दोस्तों से सुन लेता हूँ, इधर से सुन लेता हूँ, उधर से सुन के मैं बाइंग कर लेता हूँ। अब होता क्या है, जब हम रिसर्च नहीं करते तो हमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि हमें कोई ना कोई मिसगाइड कर देगा, या हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसे ले जाएगा, या हमारा रेट ख़राब हो जाएगा, या टॉप लगा देगा, जो हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नॉर्मल होती है। जब मैं खुद रिसर्च करूंगा, जब मैं उसके ऊपर स्टडी करूंगा, जब मैं उसके अप्रूवल्स देखूंगा, जब मैं वहां पे जाके फिजिकल लैंड को चेक करूंगा, उसकी ओनरशिप चेक करूंगा, आपके राइट्स हैं, आप आए, डॉक्यूमेंट्स चेक करें हमारे प्रोजेक्ट्स की। अगर आपको तसल्ली होती है, फिर आप जाएं साइट विजिट करें, फिर आप उसकी वर्किंग देखें कि आज से 6 महीने पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बट हमारे ये नेचर में ही नहीं है। तो मैं तो कस्टमर्स को इस वक्त के हालात के मुताबिक कहता हूँ कि ये बाइंग टाइम है,
स्टॉक एक्सचेंज और रियल एस्टेट जब मंदी में हो वो बेस्ट टाइम होता है आपकी बाइंग का। आज मंदी में क्यों है? आज इसलिए मंदी में है कि हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब है। अच्छा, इकोनॉमी डिस्टर्ब का नुकसान लोकल पाकिस्तानियों के जो ओवरसीज है ना, उनको फायदा क्या है? बिकॉज उनका एक्सचेंज रेट जो है वो ऊपर है। इस वक्त दिरहम 80 रुपए का है, आज से पहले वो 60 रुपए का था, तो 20 रुपए पर दिरहम उनको तो पहले से उनको बेनिफिट हो गया। जो पहले वो लाख दिरहम का प्लॉट था वो 70,000 दिरहम का हो गया। तो इसीलिए इन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और ये ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट कभी भी, हमेशा पाकिस्तान में 3 साल बाद रियल एस्टेट जंप मारती है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं उस दिन देख रहा था कि ये जो रेट्स हैं, हम क्योंकि हमारा बेंचमार्क क्या होता है, डीएचए होता है, या बड़े जो 3-4 नाम है उनको हम कहते हैं कि जी इसका रेट आज से 6 महीने पहले क्या था या साल पहले क्या था। हमारे इंडेक्स होते हैं, हम इंडेक्स देखते नहीं है, बट हमारे पास हमारे ज़मीन में एक इंडेक्स होते थे जो मैं अभी भी उसको फॉलो करता हूँ, रेट इंडेक्स। जब डॉलर आपका 210 रुपए का था या 200 रुपए का था ना, उस वक्त रियल एस्टेट के रेट स्टक हो गए थे। आज आपका डॉलर है 290 रुपए का या 300 को टच करने वाला है। रेट अभी भी लैंड के वहीं पे है जहां पे 200 रुपए का डॉलर था। अब देखें, ये अप्रिशिएट होगा ही होगा, बिकॉज लैंड ने डॉलर को मैच करना ही होता है। अब ये कब होगा? ये तब होगा जब आपकी इकोनॉमी 1-1.5 महीने के लिए डॉलर स्टेबल हो जाएगा। द मोमेंट आपका महीने 2 के लिए डॉलर स्टेबल हुआ, आपके रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और उसका फायदा किसको होगा? जिसने अर्ली बाइंग की होगी, आज की डेट में बाइंग की होगी। तो बात यह है असद कि उसमें हमारे लोगों को इस चीज़ को थोड़ा सा हमें भी चाहिए कि हम एजुकेट करें कि देखें, आपने पैसा रखा अकाउंट में, वो डीवैल्यू हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। आज कल को आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वो डॉलर शायद आज 200 रुपए का, 300 रुपए का एक मिले, कल शायद हो सकता है एक भी ना मिले। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम रियल एस्टेट में जाते हैं तो वो अप्रिशिएट भी हो रहा है, आपका एसेट भी बन रहा है और कैपिटल गेन भी आपको उसके ऊपर मिलता है उससे ज्यादा जो आप पैसा रखते हैं इसके अंदर। लोग कहते हैं जी हम गोल्ड और डॉलर क्यों ना खरीद लें? देखें, 2 चीजें हैं, हालात, मुल्क की सिक्योरिटी, नंबर 2 मुल्क के इकोनॉमी के साथ खेलना नहीं चाहिए हमें। रियल एस्टेट हमारे मुल्क के अंदर एक वाहिद चीज है जो कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, और आज की डेट में जिन लोगों के पास फॉरेन करेंसी है उसके लिए सबसे बेस्ट ही है। बिकॉज आप डॉलर 290 पे आपका अगले 3 महीने अगर रुक गया तो ये प्राइस आपकी कम से कम 30-40% इंक्रीज होगी, और 3 साल में ये डबल होती है। आप पूरे पिछले 20 साल की हिस्ट्री देख लें। तो ये कुछ हैं लर्निंग्स जो कि रियल एस्टेट में मैंने देखी है कि जी लोग स्टडी नहीं करते तो वो इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं जिसके बाद में उनको कैपिटल, वो कहते हैं नहीं जी रियल एस्टेट में तो बेनिफिट ही नहीं होता प्लॉट लेके। ये एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर प्लॉट ही बिकते हैं, मगर आप खुद इंटरनेशनल काफ़ी ट्रैवल, वहाँ पे बिल्ड प्रॉपर्टीज बिकते हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे प्लॉट्स बिकते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड काफ़ी है। 4% पे तो हमारी पूरी डेवलपमेंट है, अभी 96% अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, और जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लोकेशन के ऊपर, लिटरली इस लोकेशन को अगर मैं देखूं जो इस वक्त जहाँ पे हम इतिहाद 1 में बैठे हैं और इतिहाद 2 को कंपेयर करूं, वो इससे ज़्यादा बेहतर है। देखिए, रियल एस्टेट की सोसाइटी कामयाब कब होती है? जब वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। वहाँ पे आप डीएचए में जाते हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आपको इतिहाद 1 के सामने पब्लिक, वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर रोड हैं जो कि कनेक्ट हो गया फिरोजपुर रोड से, जो कि कनेक्ट होगा आपका रिंग रोड से। तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस जब आपकी होगी तो आपको तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर सेंटर ऑफ द सिटी, आप एयरपोर्ट से 15 मिनट में एयरपोर्ट में होंगे, 20 मिनट में आप डीएचए में होते हैं। उसके बाद आपका वहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे आपके सारे के सारे बड़े ब्रांड्स हैं। आप उसको डॉलमन मॉल देख लें, वहाँ पे टिम हॉर्टन देख लें, उसके बाद पिज़्ज़ा हट देख लें, ये सारी चीज़ें एक साथ। और 15 मिनट लाहौर के अंदर कोई ट्रैवल टाइम नहीं है। आप गुलबर्ग से डीएचए जाते हैं, आपको 30 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल लग जाते हैं। मैं कैवेलरी से जाता हूँ डीएचए, मुझे 30 मिनट्स लग जाते हैं। मैं कैवेलरी से रिंग इस पे मोटरवे पे आता हूँ, मुझे 40 मिनट्स लग जाते हैं। मेरे उस इतिहाद 2 से मोटरवे 25 मिनट की ड्राइव पे। देखिए आपको, अब मैं क्वेश्चन में एक और, नहीं बिल्कुल, फ्यूल प्राइस जो है वो जितनी ऊपर जा रही है, आपको तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बचानी है। और ट्रैवलिंग कॉस्ट फ्यूचर में क्या है? आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, आपके वहाँ पे मेट्रोज होनी चाहिए, आपके वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब आपको एक अच्छे डेवलप्ड टाउन में मिलते हैं तो वो कोई भाई नहीं कि अगले साल 1.5 साल बाद आपकी वही प्राइस
तीन गुना हो। ये हमने 55 लाख रुपए 5 मरले बेचा था इतिहाद वन, आज वो 1 करोड़ 30 लाख का भी नहीं मिलता कैश के ऊपर। तो एग्जैक्टली यही सिनेरियो कल वहां पे होना है जब वो डेवलप होगी। तो अगर आपने 3 टाइम प्रॉफिट लेना है तो आपको फिर इन्वेस्ट भी टाइम से पहले करना पड़ेगा। हम पिछले महीने जो है प्राइस इंक्रीज हमने किया है, उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया बिकॉज लोगों ने डेवलपमेंट देखी है, लोगों ने वहां पे देखा है कि यार किस स्पीड से काम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो गई है। अगली हम फिर प्राइस इंक्रीज करेंगे जैसे डेवलपमेंट अगले फेज में जाएगी। तो ये चीजें उनको एडवांटेज होगा जो आज इन्वेस्ट कर रहा होगा, जो 4 महीने 5 महीने बाद इन्वेस्ट करेगा उसको एडवांटेज होगा, बट आज वाले से कम उसको एडवांटेज होगा। तो ये एक पॉइंट था जो कि मैं चाह रहा था कि आपके व्यूअर्स के साथ भी मैं शेयर करूं। बिल्कुल सर, जैसे ज़बरदस्त आपने फेज़ 2 के बारे में जो उसकी स्ट्रक्चर, रोड्स, उसकी लोकेशन, उसकी जो उसकी डेवलपमेंट की पेस है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, और हम भी हर हफ्ते जाते हैं और हम वहाँ पे देखते रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। सर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसा कि आजकल आपको पता है कि आई डोंट वांट टू नेम द डेवलपर्स, लेकिन काफ़ी डेवलपर्स हमारे यहाँ पे सोसाइटी में आए हैं जिन्होंने जो कॉन्फिडेंस ऑफ एक जो ले मैन है जिसके बारे में आपने बताया कि भाई आप रिसर्च करें, और हम सोचते हैं, हमारी कौम थोड़ी सोचता है, वो एक दूसरे के पीछे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में गलत जगहों पे लोगों ने फंसाया, कुछ फाइलों का प्रॉब्लम आया। तो इसमें जो इत्तेहाद टाउन की जो पॉलिसी है वो बल्कि आप थोड़ा ज़्यादा उसको एलेबरेट कर दें कि आप लोग, जैसे आपको भी 1.5 साल हुआ है, साल हुआ है, और आपने अभी पिछले दिनों बैलेटिंग करके उसको दे दिए। सो मेरा ख्याल है कि ये जो एंड यूज़र है ना उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बहाल हो जाता है कि भाई हमें प्लॉट नंबर मैप पे लग गया है। तो सर आगे आने वाले वक्त में एक क्वेश्चन तो ये है कि आप साथ साथ इसको बैलेट करते रहेंगे, ये हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जिनको हमने अभी ये जिस तरह हमने 1 कनाल और 10 मरले की जो एक डील दी थी, उसमें हमने उन लोगों से 1 साल की कमिटमेंट ली है कि जी हम आपको 1 साल में आपका प्लॉट एलोकेट पोजीशन दे देंगे। तो सर वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आपने तो 1 साल का है ना, मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह 8 महीने में दे देंगे।